अभी की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लखनऊ में तो सड़कों पर पानी भर चुका है, सब कुछ ठप हो चुका है। मुरादाबाद, बाराबंकी में भी हर तरफ पानी पानी। हरियाणा, राजस्थान से भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं, वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बहुत बुरा हाल है, जहां सड़कों पर हर तरफ पानी का कब्जा। तो बारिश हुई नहीं, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। आपके सामने यूपी के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम बारी बारी से रख रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट है। सवाल यह कि वहां पर आने वाले दिनों में क्या होगा। यह देखिए यूपी, उत्तराखंड और अन्य जगहों पर क्या हालात हैं। लखनऊ से लेकर मुरादाबाद, बाराबंकी, चंपावत की तस्वीर, रुद्रपुर, काशीपुर, धौलपुर से लेकर तमाम और भी जगहों से जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं, आप देख पा रहे हैं वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। छतरपुर में भी आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी के बीच ये कोई शहर हो। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और अन्य राज्यों से आ रही खबरों के मुताबिक आप देखिए भारी बारिश के बाद किस तरीके के हालात बन गए हैं। और ये तमाम वो शहर हैं जहां पर पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए जरा स्थिति क्या है। पहले लखनऊ की खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, सीधे वीरेश पांडे के पास आपको लिए चलता हूं। वीरेश, अभी लखनऊ में क्या हालात है वो बताइए। और दूसरा सवाल यह भी है, अचानक से ये सिस्टम ठप क्यों हो जाता है थोड़ी सी बारिश में? देखिए अखिलेश, ये अचानक सिस्टम ठप नहीं हो जाता है, बल्कि सिस्टम हर वर्ष ठप ही रहता है। उसे बहाना चाहिए। एक बारिश होती है और सिस्टम का जो लिपाई, पोताई, रंगाई होता है वो सबके सामने आ जाता है। स्मार्ट सिटी, जी हाँ, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री ने सपना देखा था कि इसे स्मार्ट सिटी बनाया जाए। देश के तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जो स्थानीय कर्मचारी, अधिकारी, उनकी लापरवाही का ये जीता जागता नतीजा है। कल शाम से बारिश शुरू हुई और बारिश शुरू हुई रात में, और दिन में ये हालात हो गए कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। साथ ही साथ लोगों का चलना दूभर हो गया। सड़कों पर खाली पानी, हर जगह पानी, स्कूलों में पानी, ऑफिसेज में पानी, सड़कों पे, गलियारों पे, हर जगह लोगों के, मंत्रियों के घर में पानी। मोती सिंह पूर्व मंत्री रो रहे हैं कि हमारे घर में पानी। गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में पानी। तो गोमती की जो आसपास की का इलाका है वहां का तो छोड़ दीजिए, मैं ये कह सकता हूं कि जब सिस्टम को मुंह चढ़ाने के लिए गोमती नदी खुद दर्शन देने पहुंच गई हैं लखनऊ वासियों के बीच में। क्योंकि गोमती का दर्शन करने लोग पहुंचते हैं, किनारे पर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आज सोचा गोमती ने कि आज मैं लखनऊ का दर्शन कर लूं, तो वो दर्शन करने पहुंची हैं। जगह जगह लोगों के घरों में घुस गई हैं कि साक्षात दर्शन करो। मैं आ चुकी हूं। सिस्टम का फेल्योर है और ये सिस्टम हर वर्ष फेल होता रहता है। हम और आप लगातार संवाद करते रहते हैं, सिस्टम को जगाने की कोशिश करते रहते हैं। मंत्री जागे, प्रमुख सचिव जागे, नगर आयुक्त जागे, लेकिन हर वर्ष यही हाल है। और पिछले साल भी मैंने इसी तरह का ज्ञान दिया था, लोगों को बताया था, दर्शकों को बताया था, अधिकारियों को सचेत किया था। सिस्टम के कान को के ऊपर किसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की थी। इस वर्ष भी कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, सुबह से कर रहा हूं। चलिए वीरेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा तो बातचीत आगे भी हम करेंगे। दरअसल आप भले ही प्रशासन को, सरकार को सचेत करते रहे, लेकिन लगता नहीं कि इसका कोई असर होता है। जो खबरें हमें मिल रही हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, जरा उस पर भी नजर डालिए। सितंबर में वाटर स्ट्राइक 35 जिलों की बात की जाए, अगले 24 घंटे वहां पर बारिश का अलर्ट है, यानी बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर क्या हालात है वीरेश आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। बीती रात से जारी है बारिश और उससे पूरा शहर ऐसा लगता है कि मानो ठप हो गया है। जल भराव से पौष इलाके तक अछूते नहीं हैं। जो बड़े बड़े बंगले हैं वो तक डूबे हुए हैं और करीब 94 mm बारिश से हाल बेहाल है। हजरतगंज और गोमती नगर में भी जल भराव की हमें सूचना मिल रही है। कई इलाकों में तो 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है, आप समझ सकते हैं। और 1090 चौराहे की बात की जाए तो वहां पर सड़क तक धंस गई। पास में ही जो एक सड़क है, कॉलोनियों में पानी घुस चुका है, सड़कें डूबी हुई हैं, यानी हजार लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पूर्व मंत्री मोती सिंह के घर में भी पानी भर चुका है। ये तो लखनऊ का हाल हमने आपको दिखाया। अब कानपुर आपको लिए चलते हैं। बीती रात से बारिश हो रही है,
40 mm पानी यहां पर बरसा है और उसके बाद बारिश से क्या हालात हैं। 25 से ज्यादा इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं। अलग अलग मोहल्लों में, बिल्हौर में कच्चा मकान गिर गया, एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। बारिश और आकाशीय बिजली का कहर उन्नाव में देखने को मिला है। वहां से जो हमें सूचना मिल रही है उसके मुताबिक मुरैरा गांव में बिजली गिरी, 127 भेड़ों की जान चली गई बिजली गिरने की वजह से। जबकि बाराबंकी से सूचना मिल रही है कि जगह जगह पानी भरने से लोग वहां भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। रेलवे स्टेशन ट्रैक तक पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ वहां नजर आ रहा है। अब बहराइच की अगर बात कर ली जाए, तालाब जो है, सड़कें जो हैं वो तालाब बन चुकी हैं, रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है, यानी यहां भी कमोबेश वैसे ही स्थिति है। मेडिकल कॉलेज में तो 2-2 फीट तक पानी भर चुका है। सोचिए अब मरीजों का भला क्या वहां पर इलाज हो पा रहा होगा। मथुरा, कल से हो रही बारिश से यहां भी हाल बेहाल है। मथुरा की बात अगर की जाए, सड़कें डूबी हुई हैं, कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई हैं जलभराव की वजह से। मुरादाबाद, 24 घंटे की बारिश में मुरादाबाद का भी हाल बेहाल है। जबरदस्त बारिश हुई और उसके बाद वहां की स्थिति क्या है। सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान हैं, यातायात पर सीधे तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन तक पर पानी भर चुका है, ट्रैक डूब चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको वीरेश के पास लिए चलता हूं। वीरेश, ये जो हालात हैं, आप भी बता रहे थे, मैं भी पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा था। सवाल यह खड़ा होता है, जो आप भी जिक्र कर रहे थे अपनी बातचीत में, कि करोड़ों का बजट इन चीजों के लिए होता है ताकि जल निकासी की व्यवस्था हो। सवाल यह, क्या यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है? पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। औने पौने दाम की चीजों को हजारों रुपए में खर्च किया जाता है, लाखों रुपए में खरीदा जाता है। और ये सिटी को चमकाने के नाम पर जो हम बात करें तो पूरा सिस्टम, अरे नगर निगम को टैक्स दिया जाता है, हाउस टैक्स से लेकर तमाम तरह के टैक्स हैं दिए जाते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिम्मेदारी से अगर हम कहें, मुंह मोड़ लिया जाता है। मोती सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, एबीपी न्यूज से बात करते हुए मुझसे कह रहे हैं कि मेरा फोन एके शर्मा नगर विकास मंत्री रात से नहीं उठा रहे हैं। अमृत अभिजात प्रमुख सचिव हैं, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मेरे मैसेज के जवाब पे वो लिखते हैं कि म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करिए। वरिष्ठ नेता, कई बार के कैबिनेट मंत्री, कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री मोती सिंह भारतीय जनता पार्टी के, वो साफ मुझे मैसेज अपने मोबाइल पे दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि एके शर्मा फोन ही नहीं उठाते, उनका फोन कई महीने से नहीं उठाया, रात से वो फोन कर रहे हैं। कि इस स्थिति को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन हैं मोती सिंह। मैं नाम दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि ये भावना क्या है काम करने की, उनकी कुव्वत क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे काम करते हैं, रात में भी सजग रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हर सिस्टम को ठीक किया जाए। हाँ। लेकिन मंत्री, मुझे बिल्कुल छोटे में जरा ये बता दीजिए वीरेश, बिल्कुल छोटे में बता दीजिए, आप कहां खड़े हैं? किसी नदी नाले में उतर गए हैं क्या आप? अरे भाई, नदी नाला तो पूरा लखनऊ के कम से कम ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। मैं तो यहां तक पानी में डूबा था एक स्कूल के अंदर। मैं आपको बताऊं कि ये है जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास, यानी ताज होटल से 1 किलोमीटर की दूरी है। और मेरे पास समय का अभाव था, यहां से मैं अगर 100 मीटर दूर जाता जनेश्वर मिश्रा रेलवे फाटक के पास, तो आपको मैं यहां तक डूबा हुआ दिखाई देता। यहां जद्दोजहद करते हुए लोग दिखते हैं, बड़े बड़े नागरिक दिख रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ के IAS शहर के बीचों बीच का हाल है वीरेश जो आप बता रहे हैं। वीरेश, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खबर तो दर्शकों तक पहुंचाइए, लेकिन एहतियात जरूर बरतिएगा क्योंकि इस तरीके के हालात बहुत चिंताजनक हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।